जय श्री राम। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुना रही हूँ। तो ये कथा पौष पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन है। यह व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। पुत्रदा एकादशी साल के दिसंबर जनवरी महीने में आती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। पहली, जिसे श्रवण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जो जुलाई अगस्त के महीने में आती है, और दूसरी पौष पुत्रदा एकादशी जो दिसंबर जनवरी के महीने में आती है। पौष पुत्रदा एकादशी उत्तर भारत में अधिक लोकप्रिय है। यह दिन विशेष रूप से विष्णु के अनुयायी विष्णु द्वारा मनाया जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत उन सभी विवाहित महिलाओं और पुरुषों को रखना चाहिए जिनके कोई संतान नहीं है। मान्यता यह है जिससे इस वंश का विस्तार होता है। संतान पर आने वाले कष्ट दूर होते हैं। इस साल पौष पुत्रदा एकादशी 2024 की सही तिथि मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। पौष शुक्ल एकादशी तिथि आरंभ 20 जनवरी 2024 सायं 7:27 से पौष शुक्ल एकादशी तिथि समाप्त 21 जनवरी 2024 के मिनट पर एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सूर्य उदय आरंभ होता है, इसलिए उदयातिथि के अनुसार 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। विष्णु पूजन का समय प्रातः 8:34 से दोपहर 12:32। पौष पुत्रदा एकादशी पारायण समय 22 जनवरी प्रातः 7:15 बजे से 9:21 पर। पुत्रदा शब्द का अर्थ है पुत्रों का दाता, और चूंकि यह एकादशी हिंदू महीने पौष के दौरान आती है, इसलिए इसे पौष पुत्रदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। एक वर्ष में 2 पुत्रदा एकादशियां आती है। पहली पुत्रदा एकादशी पौष मास में और दूसरी पुत्रदा एकादशी श्रवण मास में आती है। यह एकादशी मुख्य रूप से उन जोड़ों द्वारा बनाई जाती है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु भक्तों को सुख, समृद्धि और वांछित इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में पौष पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। शरणवत्सली एकादशी या मुक्कोटी एकादशी के रूप से भी मनाया जाता है। इस व्रत के प्रताप से संतान पाने की मनोकामना पूरी होती है। बच्चों के करियर में भी बहुत लाभ मिलता है। एक बार की बात है, एक बच्चा था, उसका कोई भी नहीं था। वह बहुत दुखी था। एक दिन वह एक संत के पास आश्रम में गया। संत जी से कहने लगा, बाबा आप सबका ख्याल रखते हो, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत जी ने उसका नाम रामदास रखा और आश्रम के सारे काम करने लगा। उन संत की आयु 80 साल की हो गई थी। एक दिन उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा और अपने शिष्यों को बुलाकर कहते हैं, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, मेरे साथ कौन कौन चलेगा? तो आश्रम में कौन रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोचने लगे कि किसे साथ लेकर जाएं और किसे आश्रम में छोड़कर जाएं, क्योंकि अगर सभी साथ चल दिए तो आश्रम में काम कौन करेगा? आश्रम पर किसी प्रकार का रुकना भी जरूरी था। आश्रम में किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा
और संत जी कहते हैं कि बेटा, चाहे आश्रम की सफाई में कोई कमी रह जाए पर भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रामदास ने संत से कहा कि बाबा, मुझे तो भगवान की सेवा करनी ही नहीं आती। आप बता दीजिए कि भगवान की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। आश्रम में एक मंदिर था। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की सुंदर झांकी थी, जिससे श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी विराजमान थे। उसके बाद संत ने सब बता दिया कि सेवा कैसे करनी है। रामदास ने गुरु जी से कहा कि बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा, ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। संत कहते हैं कि बेटा, तू कहता था कि तेरा कोई नहीं है, तू अनाथ है, तो देख, आज से यह राम जी हैं और ये सीता जी हैं, ये तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं ये कौन है? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया और भिक्षा मांगकर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ, फिर मैं खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई, रोटी तो वैसी की वैसी थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे हैं। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोल कर देखा, तभी खाना वैसे का वैसा पड़ा था। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं, और यह नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, और मैं भूख से मर जाऊंगा। इसलिए अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि गुरुजी पूछेंगे, उन्हें क्या जवाब दूंगा मैं। रामदास मरने के लिए पहाड़ की ओर जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान, जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ। इतनी जल्दी भूल गए? रामदास कहता है, अब आए हो? इतनी देर से वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन कराता। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा कि कोई भी माँ बाप हो, वो घर में काम तो करते ही हैं, पर मेरे माँ बाप तो कोई काम नहीं करते, सारे दिन खाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोल बेटा, क्या बात है? रामदास कहता है, अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ। अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा, तुम्हें क्या क्या काम करना है? रामदास ने कहा, माताजी, अब से रसोई आप संभालिए और चाचा लक्ष्मण जी आप सब्जी तोड़ कर लाओगे, और भैया जी हनुमान जी आप लकड़ियाँ लाएंगे, और पिताजी राम जी आप कथा बाँचने की सेवा लीजिए। सब ने कहा, ठीक है।
अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह सब साथ रहने लगे। कुछ दिन बाद वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो सीधा मंदिर में गए और देखा कि मंदिर में प्रतिमाएं गायब है। संत ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए? रामदास भी अकड़ कर बोला कि मुझे क्या पता, रसोई में कहीं काम कर रहे होंगे। संत बोले, ये क्या बोल रहा है? रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हो ये चारों काम करने लगे हैं। वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता माता जी भोजन बना रही है, राम जी कथा बाँच रहे हैं। तभी अचानक वह चारों गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर का दर्शन कराया, तू धन्य है। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। कहने का अर्थ यही है कि ठाकुर जी तो आज भी तैयार हैं दर्शन करने के लिए, पर कोई रामदास जैसा भक्त भी तो होना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। बोलो एकादशी माता की जय।